फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है द पर्ज इलेक्शन ईयर। आज हम देखने वाले हैं पर्ज सीरीज के तीसरे पार्ट को, जो 2016 में रिलीज हुई थी। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि हम इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर्ज पार्ट 3 है। मूवी के अंदर अमेरिका में हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसे पर्ज कहा जाता है। इस एक रात के लिए सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाते हैं, चाहे वह चोरी हो, मर्डर हो या कोई भी गैर कानूनी काम। बेसिकली उस एक रात में सब कुछ अलाउड होता है। मूवी की शुरुआत 2022 की एक पर्ज नाइट से होती है। यहाँ हमें एक छोटी सी लड़की चार्ली और उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जिसे एक पर्जर ने बंधक बना रखा होता है। वह आदमी कहता है कि मरने से पहले वह एक आखिरी गेम खेलेगा और चार्ली की माँ से कहता है कि अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को चुन ले, क्योंकि बाकी सबको वह मार देगा। चार्ली की माँ मजबूरी में चार्ली को चुनती है और वह आदमी चार्ली को छोड़कर बाकी पूरी फैमिली को मार देता है। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, यानी 2040 में। अब तक लोग समझ चुके होते हैं कि पर्ज सिर्फ NFFA गवर्नमेंट यानी न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका का एक एजेंडा है, जिसका मकसद गरीबों को खत्म करना है, ताकि देश से गरीबी खत्म हो जाए और सरकार को उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीमें न चलानी पड़े। इसी वजह से काफी सारे एंटी पर्ज एक्टिविस्ट चाहते होते हैं कि पर्ज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यहीं पर हम दोबारा चार्ली को देखते हैं, जो अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होती है। वह खुलेआम वादा करती है कि अगर वह जीत गई तो पर्ज को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसी वजह से काफी लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी यानी न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका टेंशन में आ जाती है कि कहीं चार्ली जीत न जाए, इसलिए वे उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। अब तक पर्ज के नियमों के मुताबिक हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारना मना था, लेकिन इस साल वह नियम भी हटा दिया जाता है ताकि पर्ज की आड़ में चार्ली का मर्डर करवाया जा सके। उसी समय चार्ली लोगों के बीच जाकर कैंपेन कर रही होती है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जीत सके। उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा सार्जेंट लियो बारन्स के पास होता है, जिसे हम पिछले पार्ट्स में भी देख चुके हैं। चार्ली की डिबेट को एक स्टोर ओनर जो भी टीवी पर देख रहा होता है, जो के साथ उसका असिस्टेंट मार्कोस और उसकी दोस्त लेनी भी होती है। तीनों चार्ली के सपोर्टर्स होते हैं। अगले दिन जब लियो को पता चलता है कि इस साल पर्ज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर भी अटैक किया जा सकता है, तो वह चार्ली को सेफ जगह पर शिफ्ट होने का मशवरा देता है, लेकिन चार्ली मना कर देती है। उसका कहना होता है कि अगर लोगों को पता चला कि वह भी अमीरों की तरह किसी लग्जरी हाउस में छुपी हुई है, तो उसकी वोटिंग कम हो सकती है। इसके बाद लियो पूरे घर को सिक्योर करवा देता है और चारों तरफ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स तैनात कर दिए जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस साल काफी सारे विदेशी लोग भी पर्ज देखने और एक्सपीरियंस करने अमेरिका आ रहे होते हैं। शाम के वक्त जो को अपनी इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी शॉप का पर्ज इंश्योरेंस रेट $10 से बढ़ा दिया गया है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह खुद ही अपनी शॉप की रात भर हिफाजत करेगा। छपरी लड़कियां स्टोर से कैंडी चुराने आती हैं, जिन्हें जो और लेनी मिलकर भगा देते हैं। बाद में जो पर्ज नाइट के दौरान अपने स्टोर की छत पर एक स्नाइपर गन लेकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेनी एक एम्बुलेंस में बैठकर निकल पड़ती है, ताकि पर्ज के दौरान जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनकी मदद कर सके। फिर जैसे ही सायरन बजता है, पर्ज ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जो के पास उसका असिस्टेंट मार्कोस गन लेकर आता है और कहता है कि वह दोनों मिलकर स्टोर की रखवाली करेंगे। जो उसे वहां से चले जाने को बोलता है, क्योंकि यह काफी डेंजरस था, लेकिन मार्कोस मानने से इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद वही छपरी लड़की अपने कुछ साथियों के साथ जो के स्टोर को लूटने आ जाती है। उसे लगता था कि जो जैसा आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन मार्कोस सीधा उसके कान में गोली मार देता है और सबको धमकी देता है कि वापस आए तो जान से मार देगा। वे सब लोग हम वापस आएंगे कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर लेनी पूरे शहर में घूम रही होती है और उसे बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिलते हैं। कहीं कुछ लोग एक आदमी की गर्दन काट देते हैं, तो कहीं सड़कों पर लाशें बिछी होती हैं। हर तरफ मौत का नंगा नाच चल रहा होता है। उधर चार्ली के घर में उसका सिक्योरिटी पार्टनर एरिक कुछ गद्दारों के साथ मिला हुआ होता है। वह सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और गार्ड्स को घर के बाहर भेज देता है, जिन्हें एक असैसिन स्क्वाड के लोग मार देते हैं, जो NFFA ने हायर किए हुए होते हैं। लियो तुरंत CCTV पर सब देख लेता है, लेकिन अटैकर्स घर के अंदर घुस आते हैं और बाकी गार्ड्स को भी मार देते हैं। लियो तुरंत चार्ली के पास जाकर उसे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना देता है और बताता है कि उसके पार्टनर ने उसे धोखा
दिया है। लियो ने पहले से ही एक सीक्रेट डोर बना रखा होता है जिसके जरिए वह चार्ली को घर से बाहर निकाल लेता है। भागते समय वह अटैकर्स में से कुछ को मार देता है। इधर जब स्क्वाड लीडर को पता चलता है कि चार्ली घर से भाग चुकी है तो वह गुस्से में आ जाता है। उसका एक सोल्जर लियो को देखकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और लियो के कंधे में गोली लग जाती है। लियो तुरंत अपना मोबाइल निकालकर अपने ब्रीफकेस में लगे बम को एक्टिवेट कर देता है जिसमें उसके धोखेबाज पार्टनर्स मारे जाते हैं। इसके बाद लियो और चार्ली सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर चार्ली नोटिस करती है कि एक ड्रोन उनका पीछा कर रहा था जिसे लियो शूट करके नीचे गिरा देता है। आगे जाकर कुछ और पर्जर्स उन पर हमला करते हैं जिन्हें लियो मार देता है, लेकिन फिर कुछ और पर्ज टूरिस्ट पीछे से आकर लियो और चार्ली को पकड़ लेते हैं। ये वही विदेशी टूरिस्ट होते हैं जो पर्ज देखने अमेरिका आए थे। वे दोनों को घसीटते हुए जो के स्टोर के सामने ले आते हैं। जो और मार्कोस ये सब देख रहे होते हैं। वे पर्ज टूरिस्ट लियो और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अमेरिका और पर्ज बहुत पसंद है। वे दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि जो और मार्कोस बाहर आकर सब पर गोलियां चला देते हैं। इसके बाद वे लियो और चार्ली को अपने स्टोर के अंदर ले जाते हैं। चार्ली उन दोनों को थैंक्स कहती है। जो और मार्कोस पहचान जाते हैं कि ये तो सीनेटर है। मार्कोस कहता है कि चार्ली को इलेक्शन जीतकर यह सब हमेशा के लिए बंद करना होगा। थोड़ी देर बाद वही छपरी लड़कियां वापस आ जाती हैं और इस बार वे हेवी वेपन्स और अपनी पूरी गैंग के साथ होती हैं। वे स्टोर के दोनों एंट्रेंस को चेनसॉ से काटने लगती हैं। अब लियो, चार्ली, जो और मार्को स्टोर के अंदर दोनों तरफ से फंस जाते हैं। जो तुरंत लेनी को मदद के लिए कॉल करता है। लेनी बिल्कुल सही समय पर अपनी वैन से आकर गैंग के कुछ लोगों को कुचल देती है और बाकी को गन्स से मार देती है। इसके बाद लियो और चार्ली वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन जो अपना स्टोर छोड़कर जाना नहीं चाहता। मार्कोस उसे समझाता है कि स्टोर के साथ जो भी होगा बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार जो मान जाता है और सभी लोग वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक असैसिन हेलीकॉप्टर उनकी वैन पर अटैक कर देता है और मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। लियो गाड़ी को एक हाईवे के नीचे ले जाता है जहां पास ही एक पर्ज गैंग आपस में लड़ रही होती है। लियो को पता चलता है कि जो गोली उसके कंधे में फंसी हुई है उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है जिसके जरिए NFFA द्वारा हायर किए गए असैसिन ने उन्हें ट्रेस कर लिया था। वह तुरंत अपनी बॉडी से वह बुलेट निकाल देता है जिसमें ट्रैकर लगा होता है। तभी वह गैंग उन पर अटैक कर देती है, लेकिन जो एक खास सीटी बजाता है जो उस गैंग का सीक्रेट पासकोड होता है। सीटी सुनते ही गैंग शांत हो जाती है क्योंकि जो पहले उस गैंग का हिस्सा रह चुका होता है। गैंग के लोग कहते हैं कि उन्हें अपने एक दोस्त के लिए मेडिकल हेल्प चाहिए और बदले में वे लियो की बुलेट को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बुलेट को ट्रैक करते हुए असैसिन स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहां आते हैं तो गैंग मेंबर्स उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। लेनी सबको एक अंडरग्राउंड शेल्टर में ले जाती है जहां पर नाइट के दौरान होमलेस लोग छुपे हुए होते हैं और कुछ वॉलंटियर्स उनकी मदद कर रहे होते हैं। यहीं पर हमें डांटे भी मिलता है जिसे हम पिछले 2 पार्ट्स में देख चुके हैं। डांटे चार्ली को यकीन दिलाता है कि यह जगह बिल्कुल सेफ है और उसके लोग सीनेटर को प्रोटेक्ट करेंगे। चार्ली यहाँ लोगों से बात करने लगती है और डांटे अपने लोगों के साथ वेपन्स लेकर निकल जाता है। इधर लियो अपने कंधे का इलाज करवाता है। उसके बाद एक रूम में जाता है जहां उसे पता चलता है कि डांटे और उसके साथी गवर्नमेंट मिनिस्टर को मारने जा रहे हैं। NFFA की सीनियर लीडरशिप एक चर्च में इकट्ठा होने वाली होती है और डांटे एक पुरानी टनल के जरिए वहां घुसने का प्लान बनाता है। चार्ली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वह मास मर्डर के जरिए प्रेसिडेंट बने। इसी बीच लियो देखता है कि काफी सारे गवर्नमेंट सोल्जर्स अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन सबको वहां से भी भागना पड़ता है। लेनी भी जो और मार्कोस को स्टोर वापस छोड़ने जा रही थी और वह लियो और चार्ली को भी पिक कर लेती है। सभी लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सभी लोग शहर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक एक मिलिट्री की आर्मर्ड व्हीकल उनकी वैन को टक्कर मार देती है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चार्ली को पकड़कर सीधे चर्च ले जाती हैं। लियो समझ जाता है कि चार्ली को भी उसी चर्च में ले जाया गया होगा। चर्च के अंदर चार्ली को एक टेबल से बांध दिया जाता है। वहां मिनिस्टर ओवेन और उसके जैसे कई लोग मौजूद होते हैं जो लोगों के सामने पर्ज का धार्मिक तरीके से जश्न मना रहे होते हैं और एक के बाद एक लोगों की बलि दे रहे होते हैं। चार्ली के साथ भी वही होने वाला होता है। इधर लियो टनल के रास्ते डांटे से मिलता है और उसे बताता है कि सीनेटर को किडनैप कर लिया गया है और अब उसे रेस्क्यू करना होगा। डांटे इस मिशन के लिए मान जाता है। सभी लोग टनल के जरिए चर्च के अंदर घुसते हैं और गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। उधर
पार्टी मेंबर्स चार्ली के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। जैसे ही एक मिनिस्टर चार्ली को मारने ही वाला होता है, मार्कोस अपनी गन से उसे गिरा देता है। इसके बाद लियो और उसके साथी सामने से फायरिंग शुरू कर देते हैं और डांटे और उसके लोग पीछे से आकर बचे हुए सारे गार्ड्स को मार देते हैं। डांटे को पता चलता है कि उसके लोगों ने विपक्षी मिनिस्टर ओवेन को पकड़ लिया है और डांटे उसे मारने जाता है। चार्ली उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है कि वह उसे जिंदा छोड़ दे। कुछ देर के बाद डांटे उससे मार नहीं पाता और उसे जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद वे उन सभी लोगों को आजाद कर देते हैं जिन्हें यहाँ बलि देने के लिए लाया गया था। डांटे पार्किंग में जाकर उनके लिए निकलने का इंतजाम करता है, लेकिन तभी गवर्नमेंट सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। गोली की आवाज सुनकर लियो भी चार्ली को अकेला छोड़कर डांटे की मदद करने आता है और एक कार से डांटे उन दोनों असैसिन्स को कुचल देता है, लेकिन अर्ल जो स्क्वाड लीडर था उसे गोली मार देता है और डांटे की मौत हो जाती है। आगे चलकर लियो और अर्ल के बीच जोरदार फाइट होती है, जिसमें आखिरकार लियो अर्ल को मार देता है। उधर जो और बाकी लोग विक्टिम्स को बचाने में लगे होते हैं। इसी बीच एनएफएफए का एक एजेंट वहां आ जाता है और चार्ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। जो मरने से पहले कहता है कि उसके स्टोर का ख्याल रखना। 2 महीने बाद हम देखते हैं कि चार्ली इलेक्शन जीत चुकी होती है और ऑफिशियली अनाउंस करती है कि अब अमेरिका में पर्ज नहीं मनाया जाएगा। लियो को सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेनी और मार्कोस जो कि स्टोर को रिनोवेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको द पर्ज इलेक्शन ईयर यानी पर्ज पार्ट 3 कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस सीरीज के बाकी पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें।